शकनियार जिंदाबाद, हर दम पर हर कदम के शाज़ियार जिंदाबाद। एक ऐसी शख्सियत के साथ कि किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक मशहूर नातख़्वाह इंटरनेशनल लेवल पर आज मेरे संग बैठे हुए हैं और मैं मुख्तसरन सही कुछ इंटरव्यू करना चाहूँगा इनसे आप लोगों के साथ मिलकर। तो चलते हैं शाहसवार की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वालेकुम शाहसवार? सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैर आफियत सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाहसवार, क्योंकि वक्त भी कम है हम्म, और मुकाबला भी सख्त है, तो जो पूछने का जो मेरा मकसद है, सबसे पहले सवाल तो मैं ये करूँगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका मेरे ख़्याल से ये चौथा इज्तिमा है यहाँ कराची का। बिल्कुल जी, मेरा चौथा ही है। चौथा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे तो सालाना ये 12वां इज्तिमा हमारा सिलसिले का। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने इस सिलसिले में आने से पहले क्या कैफ़ियत रही आपकी और सिलसिले में आने के बाद, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले में आकर ये चौथा इज्तिमा जब अटेंड कर रहे हो, तो इन 4 सालों में आपको क्या फ़र्क दिखा और क्या महसूसात हैं आपकी, क्या कैफ़ियत है? मेरे भाई, मैं एक लाइन आपको सुनाना चाहूंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। इसमें कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने। असल में मैं, मेरे प्यारे भाई, अगर आपको बताऊं तो मेरी जो पहली ज़िंदगी थी वो कुछ गफलत ही सी की थी कि ना आने का पता और ना जाने का पता, ना खुदा मिला ना मिसाल सनम। सनम। हाँ, हुँ। तो अभी जो ज़िंदगी है ये ज़िंदगी असल में हकीकी ज़िंदगी बन गई है। और फिर सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे पता है कि अल्लाह जल्ल शानु ने इस सिलसिले को एक नाम दिया है और इस सिलसिले की मैं तारीफ़ करूँगा तो ये मैं कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि सिलसिले सारे अल्लाह ही की है। बेशक इसमें कोई और शक फिर इसमें जो अल्लाह जल्ल शानु ने मुझे एक हस्ती से मिलाया है, जो मैं कहता हूँ कि बच्चों के दिलों में उनका नाम है, बड़ों के दिलों में उनका नाम है, घरों में हमारी जो माएँ बहनें सब उनको जानती हैं। हर दिल की धड़कन, हर दिल की धड़कन हज़रत सैयद नूरुज़्ज़मान नक्शबंदी शाज़ली साहब दामत बरक़ातुहुल आलिया। फिर ऐसे बुज़ुर्ग के, उनके रहमत के, उनके उनके शागिर्दी के साये तले जब ज़िंदगी गुज़रती है तो मैं कहता हूँ कि यार, मैं अल्लाह जल्ल शानु का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि यार ऐसा बुज़ुर्ग अता फ़रमाया, ऐसा प्यारा सिलसिला अता फ़रमाया। और आप इंटरव्यू ले रहे तो आप मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे शेख भी हैं, और आपने ही मुझे सारी तरबियत, क्योंकि आप मेरे लिए दरवाज़ा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, अभी जो ज़िंदगी ये हकीकी ज़िंदगी है। हुँ। पहले की जो ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी नहीं थी, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो ज़िंदगी थी नहीं। मैं उसको ज़िंदगी समझता ही नहीं और ना मानता हूँ कि वो ज़िंदगी थी। वो थी कि मतलब वो रात थी और सुबह हो गई। तो अल्लाह ने अभी रोशनी सिखा दी है और रोशनी दिखा दी है। अब अल्लाह जल्ल शानु मुझे इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे और इस पे आमीन। इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, हम क्योंकि सबको सबसे बड़ी आमीन। चीज़ है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़रज़ुक़नल इस्तिक़ामा। तो बस अल्लाह मुझे अब इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए। आमीन अल्लाह दे। और माशाल्लाह ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा आपने अपना ये जो तारुफ़ करवाया और इस तरीके से जो बताया, ज़रा इसमें कोई शक नहीं है आज जो हम मौजूद हैं, या मुझे भी ले लें जहाँ से तुम आए हो तो वहाँ से मैं भी आया हूँ, सफ़र दोनों का साथ है। बस ये कि बेशक शेखुल मशाइख वो शेखों की भी शेख हैं। मेरा आना सिर्फ वसीला था, अल्लाह ने आपको यहाँ पहुँचाना था। ये तक़सीम पहले हो चुकी होती है, बस इंसान को बेशक, गुज़र के एक जगह से चलना होता है। तो जिस जगह से हम लोग आए हैं वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और हम वहाँ से गुज़रे तो हमें पता है कि बिल्कुल, दरहकीकत ये हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। ऐसा ही है। ठीक है, तो जैसे कि शाहसवार ने अपने बारे में बताया, तो शाहसवार एक दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा कि इससे पहले आप तबलीग में भी रहे। हाँ, ऐसा नहीं कि देखो, जैसे हमारे शेख भी फरमाते हैं कि तमाम काम जो चाहे वो तबलीग के हवाले से हो, चाहे उलमा अलग काम कर रहे हो, मुजाहिदीन अलग काम कर रहे, सारे अल्लाह ही के रास्ते हैं। तो दावत तबलीग पहले एक मीडिया से आना दावत तबलीग में, फिर दावत तबलीग में बीच कुछ आपके साथ क्राइसिस हुए, कुछ इश्यूज़ हुए, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि आलिमुल गैब तो अल्लाह है। लोगों ने तरह तरह की बातें की, किसी के बारे में कोई कमेंट्स पास करना नहीं चाहिए जब तक कि आप बिल्कुल उसके ऐनी शाहिद ना हो। खैर वो एक मामला गुज़रा, वो वक्त गुज़रा, फिर उसके बाद दोबारा आपने कम बैक किया और उसके बाद फिर सिलसिले में आए। तो इस दौरान कहने का जो मकसद है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मकसद मेरा ये है कि इस दौरान आपको वहाँ और यहाँ की जो फ़र्क है वो थोड़ा सा अगर आप अपने अल्फाजों में बताना चाहो। सर मैं मेरे प्यारे भाई,
असल में लाख रगड़े खाएगा खुद हाँ, आई ना बन जाएगा, ये नहीं कहते कि यकदम पारसा हो पारसा हो जाएगा। जाएगा, हकीकत। असल में वो जो थी उसमें ज़ाहिर को संवारा जाता है, घर-घर पे जाके तबलीग दें। देखिए जी, ये दीन के शोबे हैं, तबलीग, बिल्कुल, बिल्कुल। तसव्वुफ़, सियासत, जिहाद। तो अल्लाह जल्ल शानू ये, अब अगर हम कहें कि यार इसमें मेरा कमाल था कि मैं तबलीग पे गया, इसमें मेरा कमाल है कि मैं तसव्वुफ़ के अल्लाह के रास्ते में, नहीं, 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 नहीं। अगर हम यहाँ पे आए हैं तो कुन फ़यकून ज़ात ने भेजा है। बेशक। वो चाहे मुझसे तबलीग का काम ले, सिलसिले का काम ले, वो उसकी बात। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे तबलीग भी दिखाया, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, तबलीग का बिल्कुल। रास्ता भी दिखाया। अब तसव्वुफ़ में भी चल रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार अगर ज़िंदगी में किसी ने किसी बुज़ुर्ग के हाथ पे बैत नहीं किया ना, तो वो आगे ज़िंदगी गुज़ार ही नहीं सकता। सही। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 7 साल मैंने इंडस्ट्री में गुज़ारे। उस फ़ील्ड में जो दलदल था, ना उससे कोई निकल सकता है। और दूसरी बात ये है कि हम दूसरों के लिए उसमें खुश होते हैं, तालियाँ बजाते हैं कि यार वाह, वाह स्टेज पे कोई गा रहा है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि यार आप अपने बच्चों को क्या बनाएँगे? तो मैं कहूँगा यार आलिम बनाऊँगा, डॉक्टर बनाऊँगा, मुफ्ती बनाऊँगा, लेकिन सिंगर नहीं बनाऊँगा। तो बिल्कुल। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस एसएनज़ेड टीवी के ज़रिए, इसके चाहने वालों के ज़रिए एक पैगाम देना चाहूँगा कि यार हम जो चीज़ खुद के लिए पसंद करते हैं, हम वो दूसरों के लिए भी पसंद करें। जो चीज़ हम अपने बच्चों के लिए पसंद करते हैं, हम दूसरों के बच्चों के लिए पसंद करें। असल ज़िंदगी ये है कि यार अपने बच्चों से प्यार तो हर कोई करता है, मज़ा तो तब आता है ना कि वो गिरते हुए को थाम ले साथी, आमले, हैं? हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे शोबे अल्लाह ने दिखाए और सिलसिले में मुझे मज़ा आ रहा है और मेरा दिल कह रहा है कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ और सिलसिले का नाम मैं क्या रोशन करूँगा, सिलसिला अल्लाह का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जिऊँ भी तो शाज़ली, मरूँ भी तो शाज़ली। बिल्कुल, यही दुआ है कि अल्लाह हमें इसी निस्बत के साथ हमारा खात्मा बिलखैर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको आवाज़ से नवाज़ा है। ये एक गॉड गिफ्टेड होता है कि बंदा चाहे जो भी कर ले, सुर ला नहीं सकता, ये मिन जानिब अल्लाह है। ये तो है। फिर उस सुर को कोई क़िरत में इस्तेमाल करे, फिर उसको कोई कलामुल्लाह के इसमें इस्तेमाल करे, फिर या हुज़ूर की नात पढ़े। तो जो आप पढ़ते हो, फिर अल्लाह के हुक्म से आपको शेख़ुल मशाइख़ की इजाज़त है, जब आप रहमान बाबा का कलाम पढ़ते हो तो बड़ा ज़बरदस्त, वो काफ़ी लोगों ने सुना भी है और आपके नेट पे इज्तिमा की वीडियोज़ हैं भी। तो आज मैं चाहूँगा, मेरी टीम भी चाहेगी, व्यूवर्स भी देखना चाहेंगे कि अगर आप उर्दू में कोई कलाम सुना दें कि जो दिल को, रूह को छू जाए। मोहम्मद वाला। अच्छा मैं तो वैसे उर्दू के कलाम इंशाल्लाह आ रहे हैं और ज़बरदस्त। इंशाल्लाह उसको हम रिलीज़ भी करेंगे और अच्छे तरीके से, और वो रिलीज़ भी एसएनज़ेड टीवी के इंशाल्लाह चैनल से होंगे, क्योंकि इंशाल्लाह। हमारा चैनल है। अल्लाह करीम इसको और तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा लेकिन मैं 1-2 लाइन सुनाना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की अज़ीमतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकाम मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना तो मेरे बसी में था, मैंने सदा कर दी। सदा करना तो मेरे बसी में था, मैंने सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, सखी जाने गदा जाने। खुदा की अज़ीमतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। अच्छा इसमें एक लाइन है, मेरी माटी मदीने पाक की राह में बिछा देना। मेरी माटी मदीने पाक की राह में बिछा देना। कहाँ ले जाती है इसको, कहाँ ले जाती है इसको, मदीने की हवा जाने, हवा जाने। मोहम्मद मुस्तफ़ा
मैं सदके आप पर, मेरा तन मन धन सब आप पे कुर्बान। खुदा की अज़ीमतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने, मोहम्मद मुस्तफा जाने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर की नात हो, साथ में आवाज़ हो, आवाज़ में सुर हो और सुर में फिर एक कमाल हो, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और ये ख़ास करके निस्बत वाला हो और निस्बत वाले के पीछे हाथ बड़ा मजबूत हो, फिर ये वो चीज़ रूहानियत और तस्कीन वो समझ सकता है बाखुदा। मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ा आपने, मतलब अल्फाज तो नहीं है। अल्लाह हमें हुजूर की ही मोहब्बत में और अल्लाह अपनी राह में ही हमें मौत अता फरमाए। सर और मेरे प्यारे भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह सारे नौजवान हमें देख रहे होंगे, यूथ है, मुल्क पाकिस्तान का सरमाया है। और सबसे बड़ी बात, हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। तो आप जितने भी नौजवान हैं, अगर नशा करना है ना तो दीन का करें, दीन का नशा करना है तो जिक्र का करें, अगर उसमें तेजी करनी है, एक दूसरे के साथ स्पीड लगानी है तो दीन के कामों में करें, अच्छाई के कामों में करें। और कोशिश करें कि आपकी वजह से आपकी जुबान, कान, नाक, हाथ, टांग, जो भी अल्लाह ने नेमतें दी हैं, इससे किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे, बल्कि अगर फ़ायदा हो तो दीन का फ़ायदा हो और आपके वालिदैन का फ़ायदा और उनकी खिदमत करें। बस ये मेरी दुआ है। अल्लाह भी दुआ कबूल फरमाए। और सबसे बेहतरीन सदका जारिया ही यही है कि जिनकी औलाद नेक हो। आज हमारे वालिदैन से इत्तेफाक से दोनों के, ना इनके वालिद हैं ना मेरे वालिद हैं, और हमारे वालिदैन समेत जितने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। आज जो हम पढ़ रहे हैं या जो ज़िक्र या इबादत हमसे अल्लाह करवा रहा है, हमारी तो औकात नहीं कि हम करें। अल्लाह हमारे शेख को बाबरकत ज़िंदगी अता आमीन, फरमाए, आमीन, अल्लाह उनकी आल व अयाल में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह हमारे सिलसिले को चारों सू पहला दे, आमीन। आमीन। तो ये सिलसिले की बरकत है, हम तो कुछ भी नहीं, ना हमारा कुछ है, ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि नाकारों से ज़ीरो लोगों से अल्लाह ने सेलेक्ट किया। ये अल्लाह का हम पे फजल करम है, हमारी कोई मतलब इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि हमने सिलसिले के लिए ये कुछ किया, कुछ नहीं किया। शाह साहब ने शुरू में बड़ी बड़ी प्यारी बात कही कि ये सारे शोबाजात जो हैं ये अल्लाह के दीन के, अल्लाह के हैं। अल्लाह अगर आपको चुन लेता तो बड़ी बात है। तो कहानी प्रोग्राम क्योंकि इज्तिमा है, आगे आप लोगों को लेकर चलूँगा। शाह सवार को भी काम है, इनको भी निकलना है, तो काम ये प्रोग्राम मुख्तसर करते हैं। मुझे, मेरी टीम को उमेर है पीछे, और समीउल्लाह भी है, और सामा भी है, और हमारे अमीर तो अंदर बैठे हुए हैं, आसिफ भाई। आप इनके लिए दुआ गो रहे हैं, क्योंकि तो कैमरे के सामने तो मैं होता हूँ, आप लोगों के सामने आगे पीछे घूम रहा हूँ, तो इनकी मेहनत है, ये कैमरा लेकर मेरे साथ चलना, इधर उधर ये आपको दिखाना, और ये नशर नशात का जो प्रोग्राम है, हज़रत के बयानात, ये सारी पीछे इन भाइयों की मेहनत है। आपसे दिल से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मशाइख के साथ, सिलसिले के साथ, इन भाइयों को भी दुआओं में याद रखें, मुझ फ़कीर को भी दुआओं में याद रखें, मेरे इस बच्चे को भी दुआओं में याद रखें। ये बचपन में मेरे साथ ही रहा है कि, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैंने कहा यार इंटरव्यू के होस्ट के और मेहमान की हैसियत से ही किया जाए, तो बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि बचपन में जिस फील्ड से हम लोग निकले, बचपन से निकले जिस फील्ड में गए, अल्लाह ने दोनों को वहाँ से निकाला, और अल्लाह ने एक ही शेख के हाथ के नीचे रखा है। तो बस दुआ गो हूँ, इसको भी ये कहता हूँ, खुद के लिए भी ये दुआ गो कि अल्लाह मौत अता फरमा, ईमान की, हया की और सिलसिले की निस्बत की। बाकी ज़िंदगी तो फ़ानी है। और पश्तो में एक मिसरा लोग कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त है कि दुनिया फ़ानी दार मानी ते खलक जीना ना ना हजरत, दुनिया बाजार कबर दिक्कूर दे, दुनिया बाजार है, कबर आपका घर है। जिद बाजार सौदा क्रम पूरते उड़म, मैं बाजार से सौदा कर रहा हूँ और घर लेकर जा रहा हूँ। मैं इसी पे वाइंड अप करवा रहा था तुझसे, लेकिन मैं वाइंड अप नहीं करना चाहता हूँ। मैं हजरत साहब के वो कहीं हुए वो दो शेर सुनाना चाहता हूँ। सुना, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कहते कि एकदम पारसा हो जाएगा, ये नहीं कहते कि एकदम पारसा हो जाएगा, कम से कम बेदर्द या दर्द आशना हो जाएगा।
कम से कम बेदर्द या दर्द आशना हो जाएगा। शीशा हो के पत्थर माहिरे फन से मिले, शीशा हो के पत्थर माहिरे फन से मिले, जब वो रगड़ा जाएगा खुद आईना बन जाएगा। ये नहीं कहते कि यकदम पारसा हो जाएगा, ये नहीं कहते कि यकदम पारसा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। तो नाजरीन, मुख्तसर सा इंटरव्यू बस आपको मिलवाना था शाह सवार से इज्तिमा के दौरान ही, क्योंकि फिर ये पेशावर में होते हैं, आना कम होता है। ये तो इनकी मोहब्बत है और ये सिलसिले का फैज़ है जो खींचता है, कहीं से भी कहाँ कहाँ से शागिर्दों को खींच के लेकर आए, शाज़लियों को। तो लिहाजा मुझे, शाह सवार को, उमैर को, सोराब को और उसामा को, जितनी मेरी टीम है जो कैमरे के पीछे है, हमारे आमिर साहब के लिए दुआगो रहें, हमें दे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अभी आपसे कुछ देर बाद व्लॉग में मुलाकात होने वाली है। और इस इंटरव्यू के दौरान अगर कुछ ऐसी कोई बात हमारी आपको किसी को भी नागवार गुजरी हो, मेरी या किसी, तो हम दिल से तहे दिल से माफ़ी भी हैं और माफ़ी भी चाहते हैं। आप हमारे मशाइख के लिए, हमारे सिलसिले के लिए, हमारे जानशीन सिलसिले के लिए दुआगो रहें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कल आखिरी दिन है। इस वीडियो के ज़रिए मैं भी और शाह सवार भी आप उन लोगों को दावत देना चाहते हैं जो अभी आज दूसरा दिन शिरकत नहीं कर सके, कल आएँ, शिरकत करें, फैज़याब भी हों, दुआओं में भी शरीक हों। क्योंकि जहाँ अल्लाह वाले बैठे हुए होते हैं उस जगह पे ख़ास अल्लाह की रहमत बरस रही होती है, जो इन ज़ाहिरी निगाहों से नहीं दिखती। तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। मुझे भी, शाह सवार को भी दे इजाज़त। और जाते जाते एक मेरी भी अपनी एक रिक्वेस्ट है, जो अभी आपने मुझे अशार सुनाया ना, इस पे ही हम वाइंड अप करेंगे। यही बाजार दी कोर दे कम जो अभी आपने सुना, इसी पे ख़त्म करते मेरी तरफ से, सबकी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और इसी पे इख्तिताम पज़ीर होगा। आओ दुनिया बाज़ार कबर दी कूर दे, दुनिया बाज़ार कबर दी कूर दे, ज़िला बाज़ारा सौदा कडमा कूर ते उड़मा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।